क्रिएटर तीसरे डेवलपर की पार्ट 4 के अंदर आप सभी का स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लॉयड और ज़ेवियर पहुंच जाते हैं केव के अंदर, जहां उनकी मुलाकात होती है एक सॉर्सरर से, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ऐसा उसे लगता है। उसके पास एक ऐसा गूल होता है जिसको कि उसने बहुत सारे लोगों को मार कर बनाया होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा ज़ेवियर अपनी सोर्ड के इस्तेमाल से उसे काट देता है एंड दैट्स हाउ द गूल डाइज। और फिर लॉयड अपनी सोल जिसको बचा लेता है एंड देन ही एम्बार्क्स ऑन द जर्नी टू रिटर्न टू हिज होम। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम आ जाते हैं हमारे ओइंग के पास और साथ में हमारे यहाँ पे ज़ेवियर और लॉयड खड़े होते हैं और ये होता है उनका एसी या फिर कह लो फ्रिज, व्हाटएवर इट इज। ओइंग बोलता है तो ठंडी जगह होनी चाहिए थी ना, राइट? हमारे मीट तो स्पॉइल हो जाएंगे। लॉयड बोलता है ऑफ कोर्स, अगर ऐसा रहेगा तो स्पॉइल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक मेरा काम फिनिश नहीं हुआ बेटवा। एरोस बोलता है कि जितना मैं जानता हूँ यहाँ पे आइस तो आसपास है ही नहीं। लॉयड बोलता है कोई बात नहीं, अगर हमारे पास नहीं है तो हम कुछ बना लेंगे। एरोस यहाँ पे लॉयड पे शक करने लगता है कि सच में कुछ पुल ऑफ कर भी पाएगा, लेकिन उसके बाद याद आता है उसको कि उसने इसकी हेल्प की थी, तो या ही इज नॉट अ बैड मैन। ज़ेवियर पूछता है तो मास्टर लॉयड आइस कैसे बनाने वाले हैं हम? एंड लॉयड सेज दैट्स अ गुड क्वेश्चन, मुझे भी नहीं पता। ज़ेवियर बोलता है क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी प्लान किया था? क्या आप प्लान कर उनको फ्रॉड करने के लिए? लॉयड बोलता है अबे ज़ेवियर अपनी बात सुन, क्या बोल रहा है तू यार? तुझे पता है कि जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं उसमें कॉमन क्या होता है कि मैं ये कर नहीं सकता बिकॉज ऑफ दैट, मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। लोग यहाँ पे बहुत सारे रीजन ढूंढ लेते हैं, मिलियंस रीजन ढूंढ लेते हैं किसी काम को नहीं करने का विदाउट इवन ट्राइंग। लेकिन जो पीपल सक्सीड होते हैं वो पीपल वो होते हैं जो चीजों को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिगर आउट करते हैं कि वो कैसे ना कैसे कर ही लेंगे। एंड नाउ दैट इज इनोवेशन, दैट इज द माइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर। लेकिन लॉर्ड को यहाँ पे ये पता चल जाता है कि उसने एवरी डे सिंगल डे उसने फील किया है कि जब भी वो माना एब्जॉर्ब करता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माना इन द नेचुरल वर्ल्ड। तो अगर मैं फायर की पावर को लूंगा एंड देन चेंज इट लाइक दिस एंड नाउ वी हैव मैजिक। फिर जिसके बाद हम देखते हैं पिंकी और हमारे पोडोंग दोनों पानी भर कर लाते हैं, जिनको की लॉर्ड भर देता है बहुत ही बड़े क्यूब्स के अंदर एंड जिसके बाद वो माना एब्जॉर्ब करता है। लॉर्ड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वार्म जो गर्म माना है उनको एब्जॉर्ब करेगा और जितने भी कोल्ड माना है उनको पीछे छोड़ देगा एंड दैट्स हाउ इट टर्न्स वाटर इनटू आइस। कुछ दिनों बाद जब हमारे ऑर्क की लीडर उनका बेटा दोनों आते हैं, दे वर शॉक्ड कि हाउ द हेक ही पुल्ड दिस ऑफ। एंड इस बात पे वो लोग इतने खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि आज हम ट्राइसेप मारेंगे, दिस इज द ट्राइसेप डे। कुछ दिनों बाद लॉर्ड यहाँ पे सारे अपने 120 ऑइंग्स को लेकर यहाँ से जाने लगता है एंड वो थैंक्स करता है ऑर्क लॉर्ड को, जिसके बाद ऑर्क लॉर्ड कहता है कि हम लोग काफी ग्रेटफुल हैं, लेकिन हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। हम अगर ग्रेटफुल होते हैं तो हम अच्छे से दिखाते हैं, we show it. Therefore, from this moment forward, I declare the family of the Lord Frontera and the Sand and the Steel tribe blood brothers. Oink. I mean, yeah. और उनके पोज देखो, ये लोग आर्नोल्ड पोज मार रहे हैं। Damn. And आगे ऑर्क लॉर्ड कहता है, the Fronteras are our friend और उनका enemies are the enemies of our tribe. And इसी के बाद लॉर्ड को काफी सारी आरपी मिल जाती है। उसके पास अब 611 आरपी आ चुकी है एंड इसके बाद वो भी ट्राई से पोज मारता है। He's like, long live the Sand and Steel tribe. और जिसके बाद कुछ टाइम की लॉन्ग जर्नी के बाद वो लोग फाइनली अपने टाउन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे लोग की फट गई थी कि व्हाट द हेक, 120 इतने बड़े बड़े orc यहाँ पे क्या कर रहे हैं। Everyone was shocked, even the mother and father of our Lloyd. लेकिन उनके बिलीफ के ऊपर कि भाई उसने इतना बड़ा चीज पुल ऑफ कर लिया, इससे उसको 300 प्लस बोनस पॉइंट मिल जाते हैं, जिसके बाद उसके पास 911 आरपी आ जाती है। आई मीन डैम। अब जो बैरन था उसने इक्विपमेंट के बारे में जितने भी डिटेल हैं, चीजें हैं, वो सब संभाल लेगा। वो उसने कहा कि वो मर्चेंट्स को ढूंढेगा जो कि वेल्दी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अब बात आती है सॉर्सरर के जितने भी यहाँ पे चीजें होती हैं, जितने मैजिकल इक्विपमेंट्स है, उनका क्या करना है। ज़ेवियर पूछता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा है जो मॉनेटरी वैल्यू रखता हो एंड ही इज लाइक मुझे पता नहीं, बट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ हो जो भी हम बेच सकें। लॉर्ड यहाँ से फिर चला जाता है माइन की तरफ, उसे कहता है कि यहीं पे इंतजार करना और अपने काम करो। और जिसके बाद हम देखते हैं कि टोडस को यहाँ पे बुलाता है और बोलता है देख टोडस, एंड टोडस की हालत देखो, एक तो साले को 500 साल तक वो काम करवाने वाला है, उसको वहाँ पे बुला के वो क्या कहता है, तुम सुनो बस तुम सुनो। लॉर्ड बोलता है तेरे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, देखो याद है ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो कि था वर्किंग फॉर 520 इयर्स, अगर तू उससे सोचे तो काफी रिडिकुलस है, राइट? एंड इज लाइक हाँ सच में, क्या मुझे अब काम करने की जरूरत नहीं है? लॉर्ड बोलता है एक ट्रिक है हमारे पास, एक स्पेल है जो कि कॉर्प्स को गूल के अंदर एंड ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं तुझे कॉर्प्स में तब्दील कर दूंगा। आई मीन डैम यार, ये सुन के वो बेचारा शॉक हो जाता है। एंड लॉर्ड सेज इसका मतलब है कि तू 520 साल तक काम कर सकता है, इजंट दैट एक्साइटिंग? लेकिन इस बात पे वो काफी खुश नहीं होता। लॉर्ड बोलता है क्या खाली मैं यहाँ पे एक्साइटेड हूँ? एंड फिर वो रोते हुए स्माइल करने लगता है बाहर। फिर जिसके बाद लॉर्ड बोलता है चल काम करता रहा, मैं जा रहा हूँ। अब लॉर्ड के कारनामे के बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है द रूलर ऑफ द अंडरवर्ल्ड इज इम्प्रेस्ड बाय यू एंड वुड लाइक टू ऑफर यू अ पोजीशन। अब लॉर्ड यहाँ पे बैरन से कुछ चीजें डिस्कस करने के लिए आया होता है कि देखिए तभी उसके सामने एक मेड आती है, वो बोलती है कि पार्डन मी, द बैरन इज इन द रिसेप्शन रूम, ही हैज सम गेस्ट। अब हम देखते हैं कि मोटू पतलू की जोड़ी दोबारा आई होती है पैसे मांगने के लिए हमारे बहन से एंड तभी लॉर्ड वहां पर आ जाता है। मोटू पतलू
बोलता है अगर तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा, थ्रेटन कर रहा है तो ना तू नहीं कर पाएगा, हमारे पास ऑफिशियल इनविटेशन है भैया, ये कर लेगा तू। लॉर्ड बोलता है ऑफ कोर्स तुम लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन हो यार, आफ्टर ऑल मैं बस ओवर हियर नहीं कर सकता था जो अमेजिंग ऑफर आप लोग दे रहे हो, तो क्या मैं भी इस ऑफर के सजेशन दूं? मोड़िया बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे ऑफर से। अब लॉर्ड बोलता है अच्छा तुम लोग भौंक सकते हो पर मैं नहीं बात कर सकता, ये चीज मुझे गुस्सा दिला रही है। एंड तभी एंट्री होती है ओइंक सामा की। बोलता है ओए कौन मेरे फ्रंटेरा ब्रदर को एंग्री कर रहा है ओइंक। वेल जिसके बाद लॉर्ड इनको डरा डरा कर यहाँ से भगा देता है। लॉर्ड इसके बाद अपने डैड को कहता है कि जो ओंडोल कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वो काफी एक्सपांड कर रहा है, उसके साथ माइनिंग भी काफी आसानी से चल रही है, हम धीरे धीरे करके ही बहुत जल्दी डेब्ट चुका देंगे, तो फिक्र मत करो। लेकिन आगे लॉर्ड कहता है कि देखो ये सब तो ठीक है लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास, ये लॉन्डे काफी मीट खाते हैं, मतलब 10 टन मोर देन अ नॉर्मल ह्यूमन, तो इसका क्या करें। अब इसके बाद सी शिफ्ट होता है एक और के ऊपर जो कि लगातार 24 घंटे से काम कर रहा होता है माइन के अंदर। वो उसे बोलता है भाई इसको ले जा, कल तक यहाँ पे आने मत देना। इसके बाद ये बोलता है नहीं मुझे काम करने दो, मैं अपने सारे मसल्स को वर्कआउट कराना चाहता हूँ। और जिसके बाद हमारे ओइंक से पूछता है कि भैया तुम्हें पैसे वैसे चाहिए? एंड इसे पैसे ना, पैसे से हमें मतलब नहीं है, हमारे पेट जब तक पूरा भरा हो तब तक हमें कोई चिंता नहीं है, पैसे वैसे तुम लगाओ यार, पैसे पेट भरा हो हमारे। इसके बाद लॉर्ड अपने फादर को बताता है कि हमें टैक्स बढ़ा देना चाहिए, हमें और के लिए मीट खरीदने को ज्यादा पैसे चाहिए, अगर हम कंसीडर करें प्रोडक्टिविटी को तो हमारे पास खोने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। लॉर्ड के फादर बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ तू क्या कह रहा है बट यू नो हाउ द पीपल लिव एट दैट मोमेंट, वो लोग पहले से काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और इंक्रीज नहीं कर सकते और टैक्सेस को। लॉर्ड बोलता है अरे उनकी टैक्सेस को एंडलेसली इंक्रीज थोड़ी कर रहे हैं, हमें यूज करना होगा द फॉरगॉटन नॉर्दर्न लैंड्स, हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे द मार्टीज वेस्टलैंड इनटू अ फार्म लैंड, और उसके बाद हमारे पास काफी जमीन होगी लोगों के लिए, हम उनको फार्म करने देंगे जब तक वो करना चाहते हैं, जिसकी हेल्प से वो लोग हमें काफी सारे टैक्सेस पे कर पाएंगे। जिसके बाद लॉर्ड और जेवियर दोनों ही इस लैंड पे आ जाते हैं। जेवियर कह रहा होता है लैंड तो 100 सालों से भी ज्यादा थे अनफार्म्ड है, ये जगह अबैंडन्ड है, हम यहाँ पे कैसे फार्म करेंगे? लॉर्ड बोलता है मेरे पास प्लान है, जस्ट यू वेट। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि लॉर्ड यहाँ पे काम करने लगता है, वो यहाँ पे प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे वो लैंड को पूरा शेप देगा, चेंज करेगा। एंड ये 21 डेज 21 दिनों से नॉन स्टॉप लगा होता है। आई मीन खाना पीना खाया है इसने लेकिन इतने अच्छे से नहीं, वो रेस्ट भी नहीं ले रहा। यहाँ पे लॉर्ड के डैड से जेवियर कहता है कि हम उसे रोकूं, लेकिन लॉर्ड के डैड बोलते हैं नहीं उसे करने दो। ऑल्दो कि मैं उसका फादर हूँ, आई एम यूज्ड टू हेट हिम, बट अभी ऐसा लग रहा है कि ये कोई मिरेकल है। ही इज अ डिफरेंट मैन एंड वर्किंग टू हेल्प द लैंड, भले ही मैं उसकी हेल्प ना कर पाऊं बट आई डू नॉट वांट टू बी एन ऑब्स्टिकल। जेवियर बोलता है अ वाइज डिसीजन माय लॉर्ड, द करंट मास्टर लॉर्ड इज द टाइप ऑफ पर्सन टू नेवर गिव अप। लेकिन फाइनली अब लॉर्ड ने जो वाटर ड्रेनिंग सिस्टम है वो कंप्लीट कर लिया है एंड अब लॉर्ड भी लाइक अब पैसे बहेंगे पानी की तरह। अब इतनी सारी मेहनत के बाद लॉर्ड एक और नई स्किल सीख जाता है जिसे कहा जाता है डिजाइन स्किल, जिसके इस्तेमाल से वो जितना भी ऑब्टेन डेटा है उसके सर्वे कर सकता है लैंड को टू क्रिएट अ वर्चुअल सिमुलेशन। लॉर्ड भी इमेजिन करता है डैम ये तो काफी काम की चीज है यार, मैं इसे कंट्रोल कर पाऊंगा। फिर लॉर्ड को पता चलता है कि उसे पहले ही मिल गई थी ये चीज, यानी कि लॉर्ड जो इतनी मेहनत से यहाँ पे सब करे जा रहा है उसे करने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैं कोई अब बता रही है इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ तब मुझे बताना चाहिए था ना। इस बात पे सिस्टम बोलता है अरे कम ऑन यार, यू जस्ट सेड इट वाज़न्ट दैट बैड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड तैयार हो जाता है, थोड़ी बातचीत करता है सिस्टम के साथ। हमारे लॉन्डो पिंकी और पोडोंग तैयार हो जाओ नए फ्रेंड से मिलने के लिए, और जिसके बाद वो समन करता है एक और नया फ्रेंड, और अब उसको 70 की जगह 100 आरपी देनी पड़ेगी एक और समन करने के लिए, बट ही इज डूइंग लाइक ओके आई विल डू इट। थोड़ी बबलिंग होती है और उसके सामने एक येलो कलर का पोडोंग आ जाता है। आई मीन लाइक इज अ हिप्पोपोटामस का बेबी और समथिंग। ये तीनों मिलकर काफी खुशी से नाचते झूमते हैं एंड जिसके बाद उससे मैनुअल मांगता है, वो मैनुअल टूटता है। लॉर्ड के मैनुअल देखता है, उसे पता चलता है कि इसके पास सनफ्लावर सीड्स नहीं है जिससे कि बड़ा हो, तो इसका मतलब है कि इस बार मुझे बिना काम का सामान मिला है। बट नहीं 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 बिल्कुल नहीं, हम देखते हैं कि लॉर्ड का ये सामान करता है कमाल। लेकिन उस कमाल से पहले हम देखते हैं इनका वायलेशन। आई मीन लाइक लॉर्ड यहाँ पे हिप्पो की बेइज्जती करने लगता है, तो ये बात सुन के पिंकी उसके ऊपर भड़क पड़ती है, कैसी हिम्मत हो गई। ये लोग प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक करना शुरू हो जाते हैं। दे वर लाइक कि एम्प्लॉयर्स मस्ट एक्नॉलेज द वैल्यू ऑफ द लेबर। फिर लॉर्ड को पता चलता है कि हमारा हिप्पो जितना चाहे उतना पानी उतनी चीजें अपने पेट में भर सकता है। वेल इसी का इस्तेमाल करने के लिए वो पानी पीता है और पीते पीते वो बहुत बड़ा हो जाता है। आई मीन लिटरली उसका साइज पोडोंग से और हमारी पिंकी दोनों से बहुत बड़ा हो जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं पोडोंग और पिंकी दोनों स्मर्क करते थे, वो लाइक हैं कैसे लगी आगे स्वाद। अब इसके बाद शुरू होता है वेस्टलैंड के अंदर फार्मिंग करने का काम। सबसे पहले जो हमारा हैमबंग है जिसको हम हिप्पो बोलने वाले हैं, मिनी हिप्पो सारा पानी पी जाता है और उसको फिर वहां से हटा देता है। जिसके बाद जो हमारे लेबर्स हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, वो जितने भी वीड्स हैं, गंदे हैं, मतलब जो भी यूजफुल नहीं है, जितने भी घास हैं, उन सबको उखाड़ कर वहां से गायब कर देते हैं। फिर जिसके बाद हमारा लौंडा जेवियर यूज करता है माना ब्लास्ट का और उसके इस्तेमाल से वो पूरे अर्थ को, पूरी सॉइल को नरम कर देता है। और इस मैप से सिंपली हम समझ सकते हैं कि कैसे फार्मिंग होनी
होने वाली है। और फिर बहुत दिनों की मेहनत के बाद फाइनली ये वेस्टलैंड फार्मलैंड में तब्दील हो जाता है और जेवियर भी लाइक सच में ही फार्मलैंड बन गया। लेकिन मैं कब से ये सब में काम इतना नेचुरल हो गया, मेरी ड्यूटीज तो कुछ और थी ना बिफोर। वेल तभी जेवियर चिल्लाते हुए लॉर्ड वहां पर आता है और बोलता है ले जेवियर सारी सीट ले और इनको यहाँ वहां बिखेर दे। ही वाज लाइक मेक नाइट हो माय लॉर्ड एंड लॉर्ड बोलता है आई नीड टू गेट रिड ऑफ द पेस्ट so please save our land dear knight and he's like yes sir। और तभी लॉर्ड के मदर और फादर यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि सच में उसने कमाल कर दिया। एंड यहाँ पे काम करते करते जेवियर को भी काफी खुशी होने लगती है धीरे धीरे। एंड यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे होते हैं स्ट्रॉ हैट पहन के they were also happy। एंड अब लॉर्ड सेज कि अब हमें सिर्फ एक वाटर व्हील बनाना है, जो चीज जो कि पानी को रिमूव करेगी जब बारिश आएगी, अदरवाइज जितना भी हमने मेहनत किया है वो अंडर वाटर चला जाएगा। कुछ देर में मेरे इंजीनियर्स यहाँ पे आते ही होंगे। लेकिन तभी वहां पे आते हैं कुछ घोड़े पे लोग, ये लोग बाग यहाँ पे आए होते हैं इस लैंड को प्रोक्लेम करने के लिए। हमें पता चलता है इस लॉन्डे का नाम है विस्काउंट लकोना फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द मार्टीज वेस्टलैंड। लॉर्ड से लोग बातें करते हैं। लॉर्ड बोलता है कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं कि दैट लैंड बिलोंग टू विस्काउंट लेकोना, तो इस जगह को अभी छोड़कर चले जाओ। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो विस्काउंट लेकोना जो भी आया है, इसके जो नॉर्दर्न पार्ट है इस वेस्टलैंड का, उसका ओनर ये है और साउदर्न पार्ट का हमारा बैरन है। लेकिन नॉर्दर्न पार्ट के अंदर भी यहाँ पे हमारे लॉन्डे ने सब खेती कर दी है। अब कैसे वो उसको प्रोक्लेम करेगा? लॉर्ड कहता है तो आप ये कहना चाहते हो कि हम लोग आपके लॉर्डशिप के लैंड में ट्रांसपास कर रहे हैं, राइट? अब विस्काउंट का गार्ड लॉर्ड से बात करने लगता है। लॉर्ड बोलता है क्या तू देख नहीं सकता था दो नोबल मैन बात कर रहे हैं, बीच में एक लो लाइफ लाइक योर कीप योर माउथ शट। खैर जिसके बाद लॉर्ड विस्काउंट के सामने आता है, बोलता है मेरा नाम है लॉर्ड फ्रंटियरा एंड माई सेल्फ आई एम द एल्डेस्ट सन ऑफ बैरन फ्रंटियरा। विस्काउंट बोलता है कि मैंने सुना है तेरे क्रूड बिहेवियर के बारे में, मेरे पास कुछ नहीं है तेरे से बात करने के लिए, तेरे बाप को बुला कर ला। लॉर्ड बोलता है हाँ ठीक है। विस्काउंट बोलता है तुझे सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? लॉर्ड बोलता है ना मैं तुझे नहीं सुन सकता, मुझे लग रहा है कोई बज कर रहा है मेरे कान के पास, कोई फ्लाई है क्या? विस्काउंट बोलता है फ्लाई कहाँ है फ्लाई? फिर लॉर्ड बोलता है लैंड एक्ट ऑफ द किंगडम टाइटल 321। इसके बाद विस्काउंट काफी गुस्सा हो जाता है। He was like कि क्या इसको इतना सब कैसे पता? लॉर्ड इसको गिफ्ट देता है, बोलता है नाउ वुड यू प्लीज गेट आउट ऑफ माय लैंड। अब लॉर्ड के इतने सारे बोल बच्चन लॉ को लेकर निकल जाते हैं ये लोग। जेवियर कहता है क्या आपने कोई प्रोफेसी सुनी थी कि ये लोग यहाँ पे आने वाले हैं? लॉर्ड सेज प्रोफेसी ना, ये पहली बार नहीं है जब मैं ऐसे लोगों से डील कर रहा हूँ। लीच इज ट्राइंग टू स्टील समवन एल्स हार्ड वर्क। एंड लॉर्ड की इतनी सारी भाषण सुनने के बाद उसके जितने भी सोल्जर्स हैं सब हुर्रे चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं मास्टर लॉर्ड हैज सेव्ड आवर लैंड, 3 cheers फॉर मास्टर लॉर्ड, हिप हिप हुर्रे। लेकिन लॉर्ड को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। लॉर्ड सेज मैं तुम लोग को चीयर करने के पैसे दे रहा हूँ, काम पे लगो। फिर अब कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हो जाती है और रेन शुरू होने के टाइम पे ही लॉर्ड ने पहले ही बिल्ड कर दिया था द वाटर व्हील, जिसके इस्तेमाल से वो सारा पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। लेकिन स्टिल उसको यहाँ पर बैठे रहना पड़ेगा ताकि वो मेक श्योर कर सके ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसी के साइड बाय साइड हम देखते हैं विस्काउंट को, जो कि भड़का पड़ा होता है। उसको समझ में आ रहा होता है कि अब उसका लैंड जा चुका है उसके हाथ से, एंड इसलिए बोलता है जाओ जाके डाई वर्कर को बुला के लाओ। वेल कुछ दिनों बाद हम देखते हैं लॉर्ड के सर में दर्द होने लगता है, और सिर्फ लॉर्ड के सर में ही दर्द नहीं होता, यहाँ पे हमारे जेवियर का सर भी दर्द कर रहा होता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं मेड का सर भी दर्द कर रहा होता है। लॉर्ड को पता चलता है कि सबके सर में दर्द हो रहा है, वो लोग अफेक्ट हो रहे हैं इन द विलेज, और उसके साथ साथ जो एनिमल्स है वो पानी को अवॉइड कर रहे हैं। लॉर्ड समझ जाता है कि पानी के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। अब लॉर्ड हमें ये बताता है कि उसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इस समय ये है कि उसके पास नॉलेज है बुक की। लेकिन वाइल्ड एंट इंसिडेंट के बाद कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जो कि नोवेल के अंदर पहले कभी नहीं हुई। विस्काउंट के ऊपर उसको पहले से शक था, इसलिए उसने कुछ रिसर्च की और उसको पता चला लेकोना रीजन जो है उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है इज देयर मिस्टीरियस डाइंग टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से वो कपड़ों पे रंग ला पाते हैं एंड अदर थिंग लाइक दैट। एंड फिर लॉर्ड समझ जाता है कि वो डाई का किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहा है, और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड के फादर के सामने बैठा होता है विस्काउंट का मैनेजर समथिंग लाइक दैट, हमें हाफ ऑफ द रिक्लेम मार्टीजा वेटलैंड दे दो। लॉर्ड के फादर बोलते हैं कि तू मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, एंड ही वाज लाइक हाँ मैं तेरे को ब्लैकमेल कर रहा हूँ। लॉर्ड के डैडी बोलते हैं मेरे बेटे और मेरे लोगों ने अपना खून पसीना लगाया है उस धरती के अंदर, आई विल नॉट गिव अ लो लाइफ लाइक यू अ सिंगल इंच ऑफ इट। वेल फिर वो लौंडा ऐसे जाने लगता है कि तभी लॉर्ड दरवाजा खोल कर आता है और दरवाजे से वो लौंडा फिर जाता है। फिर जिसके बाद विस्काउंट के इस नाइट को मैनेजर को व्हाटएवर इट इज लॉर्ड इसको बहुत बुली करता है। पहले इसकी बेइज्जती करता है, फिर ये जो विस्काउंट का लौंडा होता है इसको चैलेंज कर देता है ड्यूल के लिए। आई एम टेलिंग यू भाई, तूने सर न्यूमन के बारे में नहीं सुना उसको कैसे पीटा था लॉर्ड ने? वेल उससे भी ब्रूटली लॉर्ड इसको बजा के मारता है, और जिसके बाद इस पे पोड़ों को गिराने वाला होता है व्हाटएवर। बट इस बार इसकी मार पिटाई देखकर लॉर्ड के फादर भी काफी खुश हो रहे होते हैं, और पिट पिटा के आ जाता है विस्काउंट के पास, उससे माफी मांगता है। विस्काउंट सोचने लगता है क्या करें, और अब यहाँ पे विस्काउंट सोचने लगता है कि हाँ तूने सही काम किया है, क्योंकि तेरे इस काम के बाद अब हम उन पे 3 से 4 साल तक का लगा देंगे टाइमिंग, जिनके बाद इनको ऐसे गंदे पानी पीना पड़ेगा।
वेल ऐसा वो सोच रहा है एंड लॉर्ड सामा नोज एवरीथिंग। जिसके बाद लॉर्ड फैसला करता है कि अब वो पानी पीने की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वो यहाँ पे बिल्ड करता है एक बहुत बड़ा टाइप ऑफ डैम। वो एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल टाइप चीज बिल्ड करता है जहाँ पे हमारा हिप्पो पानी भर देता है। अब देखो लॉर्ड प्लान करता है कि जो पीने का पानी है वो लाएगा लेक कूपा से, लेकिन वहां से आने जाने का रास्ता काफी इनॉर्मस है और लेबर इन्वॉल्व बहुत ज्यादा होगा। और इस समय मैं 100 टाइम प्रॉफिट बनाने वाला हूँ। और फिर कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि विस्काउंट शॉक में होता है। It was like how ये कैसे हो सकता है। लॉर्ड जाता है विस्काउंट के पास एज एन ऑडियंस करने के लिए कि आप बात की जाए एंड बोलता है ओह गुडनेस माय डियर विस्काउंट यू लुक वंडरफुली वेल। विस्काउंट पूछता है कि तूने क्या किया एंड लॉर्ड सेज हाँ तूने सुना नहीं क्या, हम यहाँ पे आए तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एंड विस्काउंट बोलता है क्या नॉनसेंस बात कर रहा है तू। लॉर्ड बोलता है कम ऑन यार बी ऑनेस्ट आई कुड हैव सेव्ड दैट क्रम्बलिंग डाई वर्कशॉप ऑफ योर्स। वेल ये बात सुनने के बाद विस्काउंट थोड़ा सा घबराने लगता है एंड बोलता है न्यू इट तो दैट वाज योर डूइंग राइट, वो तू ही था जिसने मेरी वर्कशॉप डाई वर्कशॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर जिसके बाद लॉर्ड विस्काउंट को बोलता है थैंक्स टू योर वेस्ट वाटर हमें पानी लाना पड़ा लेक कूपा से, भाई बड़ा दूर पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था कि ये वेस्ट वाटर तू डंप कर रहा है। इट वाज योर लवली नाइट हियर हु वाज सो काइंड इनफ टू टेल अस कि ये सारा तू इंटेंशनली डंप कर रहा है हमारे पानी के अंदर। लेकिन एनीवेज हमने एक पार्ट डग आउट किया फ्रॉम द लेक टू आवर लैंड एंड इजी पीजी वी गॉट आवरसेल्फ अ वाटर। लॉर्ड आगे बताता है कि हाँ तो हमने तभी सोचा कि अरे यार अब हम क्या करें, हमारे रास्ते के बीच में तो एक बहुत बड़ी वैली आ रही है। देन सिर्फ एक चीज करनी थी, एब्सोल्युटली नथिंग एल्स कुड वी डू। हमने बनाया एक ब्रिज जो कि कंडक्ट करता है वाटर एंड सीवेज अक्रॉस अ वैली ऑफ अ रिवर। हमने बहुत सारे लाइमस्टोन को ब्लास्ट किया ताकि हम उनको यूज करें एज अ बिल्डिंग मटेरियल, बट सम ऑफ द लाइमस्टोन एक्सीडेंटली एंड अप कवरिंग द बॉटम ऑफ द वैली फ्लोर। ये सब सुनने के बाद विस्काउंट बोलता है कि इनफ, इस सब का मेरे वर्कशॉप से क्या लेना देना है। और कहता है देख जो पानी वैली से बह रहा था वो तेरे वर्कशॉप के ऊपर बह गया, समझ में आई तेरे को बात। इट्स ऑल दैट लाइम इन द वाटर दैट डाइड ऑल ऑफ योर क्लोथ्स टू क्रैप। लॉर्ड के सामने विस्काउंट बोलता है कि अबे ब्रैट तेरे को डर नहीं लगता लॉ से, मैं तेरे को कोर्ट तक लेके जाऊंगा। लॉर्ड बोलता है प्लीज डू द सेम थिंग ही सेज जो कि उस विस्काउंट के लॉर्ड ने कही थी हमारे लॉर्ड के फादर को। लॉर्ड फिर यहाँ से जाने लगता है तो विस्काउंट पीछे चिल्ला चिल्ला के बोलता है तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया, तेरे को पता भी है कि मैं रॉयल कोर्ट में कितने लोगों को जानता हूँ, आई विल मेक यू पे फॉर माय डैमेजेस। ज़ेवियर लॉर्ड से पूछता है कि एक चीज मुझे समझ में नहीं आई लॉर्ड समा अपने विस्काउंट को सिर्फ गुस्सा दिलाया, उसको खाली इरिटेट किया वगैरह वगैरह, वो हमें डेफिनेटली कोर्ट तक लेके जाएगा। उसके पास सच में कैपिटल के अंदर काफी सारे कनेक्शंस हैं, मेरे को पता है कि तू किस बारे में बात कर रहा है, तू बस इंतजार कर एंड देख क्या होता है, कौन जीतता है। फिर एक महीने बाद हम देखते हैं कि हमारे विस्काउंट भैया लॉर्ड के पैरों में आ जाते हैं, बोलते हैं आई हैव डन यू रॉन्ग प्लीज सेव माय डाई वर्कशॉप। लॉर्ड बोलता है क्या हुआ, तेरे कनेक्शन तुझे कहने लगे कि तू ये केस जीत नहीं सकता। विस्काउंट बोलता है आई एम डीपली सॉरी मेरी गलती हो गई। लॉर्ड बोलता है अच्छा सच में, तेरे वर्ड्स में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। एंड वो बोलता है लुक एट, एक विस्काउंट आपके सामने बैक कर रहा है, मेरा प्राइड जमीन पर रख के। लॉर्ड बोलता है अच्छा प्राइड है क्या, तेरा प्राइड 10 में से एक पीस भी गोल्ड का वर्थ करता है। लॉर्ड आगे कहता है देख मुझे तुझसे अपोलॉजी नहीं चाहिए, जो चीज मुझे चाहिए वो है एक सिंपल सिग्नेचर। अगर तूने इस पे साइन कर दिया तो हम लोग तेरी तरफ के जो वाटर सप्लाई है उसको विद इन अ वीक बंद कर देंगे। वेल जिसके बाद जैसे विस्काउंट वो पढ़ता है वो बोलता है कि ये प्राइस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसी के साथ साथ तू पानी पे कैसे प्राइस लगा सकता है। लॉर्ड बोलता है ओह हाउ स्ट्रेंज, तू ही तो मेरे को सिखाया कि पानी फ्री नहीं होता। लॉर्ड जिसके बाद अपने डैड को वो दे देता है पेपर जिसमें उसने साइन हो गया है। एंड लॉर्ड के डैड बोलते हैं सच में तू इतना पैसे लेने वाला है उससे। लॉर्ड ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन तो करवा लिया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट पे एंड डेट नहीं लिखी। इसका मतलब कि अब उसको पूरी जिंदगी, उसकी जिंदगी नहीं उसकी पूरी ब्लड लाइन जो भी चलेगी एंड तक, उस सारी जनरेशंस को इसका पैसा चुकाते रहना पड़ेगा। आई मीन डैम यू प्लेड वेल प्लेड यहाँ पे लॉर्ड। जिसके बाद लॉर्ड के डैड उससे बताते हैं एक गुड न्यूज, जो और ट्राइब से उसको सारे गोल्ड और ये सारी चीजें रिसीव हुई थी ट्रेजर्स, हमें काउंट क्रीमू से एक वर्ड आया है कि वो लोग परचेस करेंगे, वो भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर। लॉर्ड सन लगता है दैट्स स्ट्रेंज, एक बड़ा आदमी लाइक हिम वो इजीली परचेस कर सकता है सारे पीसेस को लाइक दोस ब्रांड न्यू, तो क्यों। लॉर्ड के डैड बोलते बात तो सच है पर मैं भी सारी डिटेल्स नहीं जाता, बट ही सेज कि उसको चाहिए एक स्टैचू कंस्ट्रक्ट किया हुआ। फिर हमें दिखाई जाती है क्रीमो सिटी ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे एक लॉर्ड होता है। वेल ही लुक्स लाइक अ लॉर्ड एंड हमें पता चलता है कि काउंट क्रीमू के अंदर लॉर्ड सामा रहते हैं, पर उसी के सामने फिर आता है एक लेविथन, एक मॉन्स्टर पानी
पानी वाला बीस्ट। इसका नाम है मॉन्स्टर जिगांटियन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेवियर और लॉयड के डैड दोनों खड़े होते हैं साथ में, एंड लॉयड के डैड को जेवियर बता रहा होता है कि हम 1 हफ्ते में यहाँ से निकल जाएंगे, जो वाटर प्रॉब्लम है लकूना के साथ वो सब भी सॉल्व हो जाएगी उतने टाइम के अंदर। जेवियर बोलता है फिक्र मत करो, मैं मास्टर लॉयड को अकंपनी करूंगा और उनके पास ध्यान भी रखूंगा अच्छे से। लेकिन तभी लॉयड के डैड बोलते हैं जेवियर, जब विस्काउंट का नाइट यहाँ पे आया था तो उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि मैं उसे हाफ ऑफ द मार्टीजा वेस्टलैंड दे दूं। अगर पास में मैं होता तो मैं उसको टेरिफाइड होकर दे भी देता, बट आफ्टर वॉचिंग लॉयड मेरे जो पीपल के एफर्ट्स हैं, मेरे अंदर जो करेज आई, मैं उसको मना कर पाया। मैं हमेशा से एक इंडिसीव एंड इनकॉम्पिटेंट लॉर्ड रहा हूँ। जेवियर इस बात पे बोलता है दैट्स नॉट ट्रू माय लॉर्ड, यू हैव ऑलवेज बीन द काइंडेस्ट एंड द वार्मेस्ट पर्सन, मोर सो देन एनीवन एल्स। और फिर हमें यहाँ पे कुछ पैनल्स दिखाए जा रहे हैं, एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे हमारा जेवियर यहाँ पे बैरन को मिला था और बैरन उसको उठाकर अपने साथ ले आया था एज हिज नाइट, एज हिज सन। वेल जिसके बाद बैरन यहाँ पे लॉर्ड की तारीफ करता है कि लॉर्ड इज a true master, is a true lord now। लेकिन जेवियर नोस कि वो आदमी सिर्फ पैसों से मतलब रखता है, he is all about money। जिसके बाद बैरन यहाँ पे जेवियर का मिशन चेंज करता है एंड कहता है आज से तेरा मिशन लॉयड को मॉनिटर करना नहीं है, from now on I am asking you to protect Lloyd, the heir of this land। जिसके बाद he says as you wish my lord। जेवियर यहाँ पे कहता तो है कि लॉयड काफी अच्छा कर रहा है वगैरह वगैरह, बट मैं उसे कभी पसंद नहीं कर सकता। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लॉयड के डैड यानी कि बैरन जेवियर से कहते हैं कि जेवियर तू बड़े होके क्या करना चाहता है, एंड जेवियर सेज कि मैं बनना चाहता हूँ अ नाइट एंड प्रोटेक्ट माय लॉर्ड। तूने कितने हार्श विंटर को सरवाइव किया, वो भी अकेले, सो आई एम श्योर कि यू विल बिकम द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट। एंड देन द बैरन गिव मी अ वुडन स्वॉर्ड दैट ही कार्व्ड आउट हिमसेल्फ। वेल लॉयड ने वो वुडन स्वॉर्ड तोड़ दी, वेल वो भी उसके सामने। ही वाज लाइक अरे ऑर्फन के बेटे तेरे जैसे लॉन्डन नाइट बन सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वही वुडन स्वॉर्ड अभी तक यहाँ पे टंगी रखी है। आई मीन या दैट्स अ गुड थिंग, बट इसी रीजन की वजह से वो लॉयड को कभी पसंद नहीं कर सकता, उसको हेट ही करने वाला है। बट तभी लॉयड आता है, बोलता है वेलकम माय डियर कस्टमर, तो लालाबाई के लिए रेडी हो जा। मतलब लॉयड और जेवियर दोनों सो जाते हैं, लेकिन रात में यहाँ पर विस्काउंट का लौंडा आया होता है नाइट मारने के लिए हमारे लॉयड को, बट ना ही कैन डू इट राइट बिकॉज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन ऑफ हिस्ट्री द मैनकाइंड इज हियर। जेवियर उठता है और उसको काट देता है। आई मीन लिटरली ही इज नॉट लाइक अ डेड, बट उसके पैर काट देता है। वेल जिसके बाद सी शिफ्ट होता है, यहाँ पे काम चालू होता है टनल का, पानी के लिए टनल बन रही होती है। लॉयड कहता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंड लोग कहते हैं सेफ्टी फर्स्ट। जेवियर आता है, बोलता है मास्टर लॉयड हमने विस्काउंट को पकड़ा दिया उसके नाइट को, एंड लॉयड सेज हाँ क्योंकि विस्काउंट अब सारे पैसे मुझे दे रहा है पानी के लिए, तो उसने प्रोबेबली उसको फायर कर दिया होगा, इस वजह से वो मुझ पे भड़क पड़ा। जेवियर कहता है इसका मतलब क्या आपने खुद प्रिकॉशन नहीं लिए तो आपकी गलती है राइट, मेरे साथ तू है तो मुझे प्रिकॉशन लेने की क्या जरूरत है, तेरी वजह से ही तो मैं आसपास एकदम फ्रीली घूम सकता हूँ, बिकॉज आई नो यू आर केपेबल एंड आई ट्रस्ट यू। क्या तुझे लगता है क्या ये पॉसिबल भी है फॉर अ 5-year-old बॉय हु लॉस्ट इन द विलेज इन अ मॉन्स्टर अटैक टू सर्वाइव द विंटर विदाउट एनी हेल्प, लेकिन तूने किया, यू मेड इट पॉसिबल एंड स्टैंडिंग हियर एज अ नाइट। इससे भी ज्यादा कुछ डिपेंडेबल चीज हो सकती है। जिसके बाद लॉयड, जेवियर और कुछ लोंडे लपाड़े चले जाते हैं जगह पे ट्रैवल करते करते घोड़ों पर, एंड यहाँ लॉयड को ये सोने नहीं दे रहा होता। लॉयड बोलता है चल मुझे हॉर्स राइडिंग सिखा, एंड जेवियर सेज ना मैं कोई इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, मैं एक नाइट हूँ। लॉयड बोलता है ये एक ऑर्डर है। यार जिसके बाद हम लोग देखते हैं लोग पहुंच जाते हैं क्रीमो के अंदर। यहाँ पे ठंडी भाई बहुत कड़ाके की पड़ी होती है, आसपास पानी पानी और बीच में बर्फीला समंदर। व्हाट इज दिस? यहाँ का लॉर्ड साहब बोलता है आई एम द लॉर्ड ऑफ द प्लेस काउंट क्रीमो, मैं आपको हम्बली ग्रीट करता हूँ। जैसा मैंने आपको इमेजिन किया था तो आप तो बिल्कुल डिफरेंट हो। एंड जिसके बाद हम देखते हैं वो जाकर ग्रीट करता है हमारे लॉर्ड जेवियर को। आई मीन लॉर्ड को वो भाव तक नहीं देता। फिर जिसके बाद लॉर्ड से बोलता है ओए लॉर्ड तो मैं हूँ यहाँ पे यार। एंड यहाँ पे वो जेवियर को ये भी कह देता है कि आप मेरी बेटी से शादी कर। लेकिन जिसके बाद जब उसे पता चलता है कि लॉर्ड तो भैया हमारा लॉर्ड है तो हंसने लगता है, बोलता है अरे यार मुझे कैसे पता चलेगा यू आर लॉर्ड, बिकॉज यू आर बोर्न विद अ सर्वेंट्स फेस। भाई सीधा मुंह पे बेइज्जती डैम। आगे हमें पता चलता है इस लॉर्ड क्रीमो के बारे में, जो कि सिटी ऑफ कॉमर्स काउंट क्रीमो का राजा साहब है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है इन द नाइट ऑफ द ब्लड एंड आयरन। जब जेवियर एक वांटेड क्रिमिनल बन जाता है आफ्टर बिहेडिंग द मनी लैंडर सिलोन एंड मियटफॉल, तब वो छुपने लग जाता है और इवेंचुअली अरेस्ट कर लिया जाता है बाय काउंट क्रीमो। लेकिन जब काउंट जेवियर का कैरेक्टर देखता है तो उसके बाद वो उससे थोड़ी बातचीत करता है एंड देन एंड द प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू हिम इन मेनी वेज। अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पर काउंट यहाँ पे सीधा बात कर रहा होता है लॉर्ड से, कह रहा होता है कि मैं आपके ज्वेल्स सब बाय करना चाहता हूँ ताकि मैं डेकोरेट कर सकूं मेरे स्टैचू को, जो कि हम पुट करने वाले हैं समंदर के बीच।
लॉर्ड बोलता है क्या स्टैचू इन द सी। और कुछ सालों से गीगा टाइटन अपीयर होना स्टार्ट हो गया ऑन द कोस्ट फ्रॉम आवर पोर्ट। हमें आज तक इतना ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ है, लेकिन उसकी मेयर एग्जिस्टेंस ही काफी ज्यादा फियरफुल है। आगे लॉर्ड हमें बताता है कि उसके पास कोई भी तरीका नहीं था पानी में अटैक करने का, तो नेवी वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे थे इस बारे में, और इस वजह से क्रीमो का डिक्लाइन बहुत ही ज्यादा बढ़ जा रहा था। मुझे लगा था कि ज़ेवियर कुछ कर पाएगा एट द एंड ऑफ द डे, बट आफ्टर द होल लोड ऑफ बेट इट जस्ट एंडेड। और उन्होंने आगे हमें ये भी बताया नहीं कि इसका सीजन 2 आएगा कि नहीं। लॉर्ड आगे कहता है जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था मुझे लगा था कि मुझे सब कुछ पता है कि ये जगह बुक में कहाँ है वगैरह वगैरह, लेकिन लगता है कि द पार्ट्स दैट weren't fully fleshed out are still playing out। जिसके बाद काउंट बताता है कि मैंने उसको भगाने के लिए बहुत कुछ रिसर्च की है, लेकिन जो चीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कवर की है वो है मरमेड्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स हु रूल ओवर द सीज। गीगा टाइटन का सबसे बड़ा फियर ही मरमेड्स है। सो इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं एक मरमेड का रिजेम्बलेंस स्टैचू बना दूं तो गीगा टाइटन डर के रहेगा, वो कभी यहाँ पे आएगा नहीं। आगे काउंट बताता है कि अगर हमने रेस किया सी बेड को टू बिल्ड अ स्टैचू देन द डेप्थ विल नॉट बी इनफ फॉर द बोट्स। यहाँ पे लॉर्ड काफी सोचने लगता है, तो काउंट कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसके ऊपर गिव अप कर चुका हूँ। तो या लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं ज्वेल्स खरीदूंगा, तो मैं ज्वेल्स खरीदूंगा आपसे। लेकिन लॉर्ड काउंट से कहता है कि अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपको लॉस में बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा यहाँ पर। काउंट कहता है ओ सच में, यू आर नॉट गोइंग टू सेल मी द ट्रेजर। लॉर्ड बोलता है नहीं, मैं तो सेल करूंगा, वो भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर, लेकिन मैं साथ ही में आपके लिए एक स्टैचू भी बिल्ड करूंगा विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर लेवल इन द सी। यहाँ पे लॉर्ड जब उसके बाद जब पानी में झांककर देखता है तो वो देखता है कि जो सी बेड है वो काफी फ्लैट। लॉर्ड यहाँ पे अपने गॉगल्स लगाकर पानी में, इतने ठंडे पानी में जहाँ बर्फ पड़ रही है, वो देख रहा होता है सी बेड को, तो उसका मुंह लाल हो जाता है, वो कांप रहा होता है। एंड ज़ेवियर काफी खुश होता है। ज़ेवियर को देखकर लॉर्ड बोलता है तू काफी खुश है। एंड ज़ेवियर सेज हाँ आई एम सॉरी बट फर्स्ट टाइम किसी को सफर होते हुए देखकर मैं काफी खुश हूँ। एंड लॉर्ड बी लाइक हाँ। आगे ज़ेवियर कहता है कि मुझे लगता है कि एवरी टाइम बट आई रियली कांट इमेजिन टू बिल्ड अप द ग्राउंड वर्टिकल अप जब तक तुम कोई मैजिक इस्तेमाल नहीं कर लेते। लॉर्ड बोलता है मैजिक, हाँ तो उसे मैजिक ही कह सकता है, द मैजिक ऑफ सीमेंट। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम सीमेंट को क्रिएट कैसे करेंगे इस वर्ल्ड के अंदर। वेल इनकी बातचीत खत्म होती है और दोनों यहाँ पे सी पोर्ट पे आ जाते हैं कि तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक प्रिंसेस आती है एंड कहती है आर यू लॉर्ड फ्रंटेरा, मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए। एंड जिसके बाद लॉर्ड को लगता है कि अब उसकी सेटिंग हो गई, भाई उसको तो मिल गई द लव ऑफ हिज लाइफ। लेकिन तुम्हें पता है ना आई मीन लॉर्ड को देख के कौन इंप्रेस होगी यहाँ पे, वो तो सीधा नजरें मार के रखी ज़ेवियर के ऊपर, राइट। ये तो हम अगले चैप्टर में जानेंगे क्योंकि आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड जो लोग भी जानना चाहते हैं कि हम कितने चैप्टर तक पहुंच चुके हैं, तो हम लोग पहुंच चुके हैं टोटल 25 चैप्टर्स तक। सो या मुकीवारास, आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। एंड अगर तुमको कुछ ऐसा ही अच्छा कंटेंट देखना पसंद है तो यहाँ 2 वीडियोस हैं, ऑमनिशन रेडियो की वीडियो एंड इसका पार्ट 1 ब्रिटिश स्टेट डेवलपर का। जाकर दोनों वीडियो चेकआउट करो, मैं मिलता हूं तुमसे उसी वीडियोस में। एंड तब तक के लिए बाय बाय।